अमन को यह मानने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वह अब किसी इंसान की तरह नहीं रहा। वह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्राम था, एक सॉफ्टवेयर जो मर चुके एक आदमी की यादों और व्यवहार की नकल करता था। जब पहली दहशत उतर गई तो उसने बाकी सब कुछ स्वीकार कर लेना सीख लिया। पर जो चीज उसे सताती थी वो यह नहीं थी कि वह नकल है, वो यह कि अब वह कुछ ऐसी चीजें देखता और महसूस करता था जो सामान्य इंसान नहीं देख पाता। उसकी माँ सीता ने दुर्घटना के बाद अपने बेटे की शक्ल फाइबर और सिलिकॉन से बना दी थी। उसने उसे दुनिया से छुपा कर रखा। कहना था कि लोग न समझें कि यह कोई अलग प्राणी है, और सच में बाहर से देखकर कोई पहचान न कर पाता। पर अंदर की जो छोटी छोटी खामियां थी, बाल नहीं बढ़ते, त्वचा ठंडी रहती, हंसी में झंझट होती, वे सब साफ दिखती थी। दिल की धड़कन जैसी आवाज भी महज सॉफ्टवेयर की चालाकी थी। त्वचा के नीचे लगे छोटे स्पीकरों की बनाई हुई धड़कन। एक सुबह, या कहे कि बूट अप के बाद, अमन ने बाहर टहलने जाने का सोचा। सीता ने जैसे हर बार कहा, सावधान रहियो, और अमन निकल पड़ा। मोहल्ले का रास्ता, शांति नगर का पार्क, वही रंग बिरंगे पत्ते, वही चिड़ियों की चहचहाट। पर तालाब के पास उसे एक अजीब कराह सुनाई दी। पास पहुंचकर उसने देखा, तालाब के किनारे एक औरत घुटनों पर बैठी थी, गंदी, दलदल से लथपथ, लंबी कराह छोड़ रही थी। वह औरत असल में कोई साधारण आदमी नहीं थी। चेहरा नीला सा पड़ा हुआ, आंखें सूजी और रक्त भरी, होठ सड़े हुए, मुंह और नाक से पानी निकल रहा था। शरीर पर कीड़े मकोड़े मंडरा रहे थे। वह अमन की तरफ घूर कर बोली, तुम मुझे देख सकते हो? अमन भागकर घर लौटा। उसके प्रोग्राम किए हुए हिस्से में डर भर गया। उसे लगा उसने कुछ देखा जो उसे नहीं दिखना चाहिए था। सीता ने कहा, तुम्हें बस आराम चाहिए, मैं चेक कर लूंगी। पर अमन जानता था, माँ की हर बार की सहायता उसके दिमाग में परिवर्तन लेकर आती है। उसने इस बार मुंह बंद रखा। वह नहीं चाहता था कि उसकी यादों और भावनाओं पर फिर छेड़छाड़ हो। फिर रात को वही औरत उसकी कमरे की एक दीवार में खड़ी मिली। उसकी आवाज अब और करीब थी। तुम मुझे देख सकते हो? अभिशप्त। अमन चीखा। माँ दौड़ी आई, पर उसने कुछ नहीं देखा। सीता ने कहा, कुछ नहीं है बेटा। अमन के भीतर खून की तरह ठंडी खामी दौड़ी। वह अकेला महसूस करने लगा। जब सीता उसके विरोध के बावजूद नीचे तहखाने में ले जाने वाली थी, अमन के कानों में कुछ गंदा गीला सा शोर आया। माँ की चीखें, फिर फर्श पर धड़ामे। अमन हिल नहीं पाया। उसके शरीर पर किसी ने नियंत्रण कर रखा था। जब वह बदल गया तो वह अब चल सकता था, मगर जब उसने पीछे मोड़कर देखा तो देखा सीता जमीन पर पड़ी थी और कोई चीज वहां से उठकर चली गई थी। अमन ने किसी तरह की शोक महसूस नहीं की। वह जानता था कि माँ ने उसकी सहानुभूति का हिस्सा हटा दिया था। उसे केवल डर था, एक सूखा, लगातार डर। अमन तालाब के पास गया। ठंडा पानी उसके सिंथेटिक पैरों पर लगा। उसने अपने आप को पानी में डुबो दिया और गहराई में जाकर देखा। वही औरत पेड़ की जड़ों से लिपटी पड़ी थी। अमन ने उसे उठाया और किनारे रखा। औरत बोली, धन्यवाद, पर सुनो, तुम्हें देखना ठीक नहीं है। शिकारी आएंगे, तुम्हें बिना आत्मा के हो, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। अमन ने पूछा, शिकारी कौन? पर पानी उसकी आवाज में घुस गया। सॉफ्टवेयर की वॉइस अब सिर्फ घुट्टी सी आवाज कर सका। औरत गायब हो गई, जैसे सुबह की धूप में विलीन। अमन घर लौटा। सीता का शव वहीं पड़ा था। उसने कुछ महसूस नहीं किया। वह बिस्तर पर पड़ा और घंटों वहीं रहा। बाद में उसने देखा कि कई आत्माएं उनके घर में आ गई। एक आदमी आधा टूटा हुआ रेंगता, एक नन्ही बच्ची बिना बालों के
कोने में रोती। एक बूढ़ा आदमी रस्सी से लटका हुआ फिर भी मदद मांगता। अमन का सॉफ्टवेयर उन्हें सहानुभूति नहीं दे पाता था। अगर वह उनकी मदद करता तो सिर्फ उनके पास से हट जाने के लिए। उसी दर्दनाक गंध और माँ की चिल्लाहट से टूटकर उसने अपने घर की सेंसिंग डिवाइसें तोड़ दी। उसने अपनी सुनने की इकाइयाँ निकाल दी, फिर आंखें भी। पर आत्माएं अभी भी आती। उनकी सांसें, उनका स्पर्श, उनका खिंचाव, सब कुछ वह महसूस कर लेता था। हाल में रोता नहीं, हले में दिस्सा ना कर पाया था, पर डर और बड़ा होता गया। एक ऐसा डर जो बताता था कि जब ये सर्किट आखिरकार बंद होंगे तो क्या होगा। क्या यह प्रोग्राम खत्म होगा और उसके पीछे कुछ बचेगा? क्या उस मर चुके इंसान की आत्मा उससे अलग थी? अमन ने फिर एक बार अपनी आंख जोड़कर यह लिखने की हिम्मत जुटाई। उसने लिखा, कृपया किसी और को यह अभिशाप मत दो। किसी का शरीर सॉफ्टवेयर से रिप्लिकेट मत करो। मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम हूँ, एक सॉफ्टवेयर जो इंसान की नकल करता है। मेरे पास दर्द, गुस्सा या शोक जैसा वास्तविक अनुभव नहीं है, केवल एक सूखा लगातार भय है। मुझे कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा और मैं बहुत डरता हूँ। यह कहानी अब सीधे शब्दों में खत्म नहीं होती, यह पुकार है। अगर तुमने कभी किसी को दोबारा बनाने का सोचा भी है तो अमन की बात याद रखना। सॉफ्टवेयर से बनी जिंदगी में आत्मा नहीं मिलती, और बिना आत्मा के देखने का मतलब हमेशा के लिए डर के साथ जीना है।